हेलो प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा है। आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और स्टेप वाइज फॉलो करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे बोलता जाए आप लिखते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसने क्या बोल रखा है, लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। अपने को ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रखा है, ये दोनों क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। अगला इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, बोला लेट 11th टर्म ऑफ ए जीपी whose first term is A and third term is B is equals to pth term of another GP, ठीक है ना, whose first term is A and fifth term is B। यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है। और आपसे पूछा है देन P इज इक्वल्स टू, एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये दे रखा है A है, ठीक है ना, और थर्ड टर्म क्या है इसका, B है। दूसरा जीपी है जिसका इंफॉर्मेशन अपने को ये दे रखा है, जो फर्स्ट टर्म ए है एंड उसका फिफ्थ टर्म बी है, ठीक है ना, दूसरे जीपी का। अगला इंफॉर्मेशन जो है उसने बोला जो 11th टर्म ऑफ फर्स्ट जीपी इज इक्वल्स टू पीएथ टर्म ऑफ सेकेंड जीपी। ओके, ये इंफॉर्मेशन अपने पास है और साथ में बोला है जो पी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है भाई, देखो पहला जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है ना, थर्ड टर्म क्या है, बी है। तो सोचो टी थर्ड अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर टू। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, बी बाय ए आ गया, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड जीपी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड जीपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, बी है। फिफ्थ टर्म को आप क्या लिखते हो, ए आर टू द पावर फोर। हमने दोनों जीपी का कॉमन रेशियो जो है अलग अलग लिखा, ठीक है ना। देखो फर्स्ट टर्म तो दोनों का सेम है, इसीलिए हमने ए यूज किया है, ठीक है ना। फर्स्ट जीपी का हमने कॉमन रेशियो स्मॉल आर लिया है और सेकंड जीपी का कॉमन रेशियो कैपिटल आर लिया है। तो सोचो सेकंड जीपी का जो फिफ्थ टर्म है उसने बोला बी के इक्वल है। तो आप बताओ यहाँ पे अगर फिफ्थ टर्म लिखोगे तो वो आप क्या लिखोगे, ए आर टू द पावर फोर, चलेगा। तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू अपन देखें तो क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए, ठीक है ना, होल टू द पावर वन अपॉन फोर। ओके, चाहो तुम यहाँ पे भी आर लिखना चाहोगे तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, बी अपॉन ए टू द पावर वन अपॉन टू होगा। ओके, अब इसने बोला है 11th टर्म ऑफ फर्स्ट जीपी इज इक्वल्स टू पीएथ टर्म ऑफ सेकेंड जीपी। अगर 11th टर्म के बारे में बात करें, फर्स्ट जीपी का कॉमन रेशियो आर है, तो क्या 11th टर्म अपन लिखेंगे ए इंटू आर टू द पावर टेन। अगर पीएथ टर्म लिखना चाहेंगे तो क्या अपन लिख सकते हैं, ए मतलब सेकेंड जीपी का उसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है, तो क्या होगा, पी माइनस वन होगा। अब यहाँ पे हमने क्या सोचा, जो भाई इस आर को, दोनों जो कॉमन रेशियो है उसको ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे सोचो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपने बोला बी अपॉन ए, तो ये क्या था, आर टू द पावर फाइव है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, आर स्क्वायर मतलब इस वाले पार्ट को चाहे जो भी यूज कर लो, आर स्क्वायर टू द पावर फाइव भी लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, बी अपॉन ए टू द पावर फाइव, और यहाँ से हमने आर उठा के रख दिया इसमें। तो ये क्या हो गया, बी अपॉन ए होल टू द पावर पी माइनस वन अपॉन फोर। ओके, अब ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों का बेस जो है वो सेम बन गया है, ठीक है ना। तो अब अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी है। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, p माइनस वन अपॉन फोर इक्वल्स टू फाइव। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, 21 होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, जो भाई स्टेप वाइज अपन बढ़ते जाएंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ओके।